नमस्कार। मैं शुभम मिश्रा आज अपनी एक कहानी के साथ फिर से हाजिर हूँ। यह कहानी स्कूल की एक टीचर तथा एक बच्चे की है। एक प्राथमिक स्कूल में अंजलि नाम की एक टीचर थी। वह 5वीं क्लास की टीचर। उसकी एक आदत थी, वह कक्षा में आते ही हमेशा लव यू ऑल बोला करती थी, मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही। वह क्लास के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो उनको फटी आंख भी नहीं भाता था, जिसका नाम राजू था। राजू मैली कुचैली स्थिति में स्कूल आ जाया करता था। उसके बाल खराब होते, जूतों के बंद खुले, शर्ट के कॉलर पर मेल के निशान। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता था। मैडम के डांटने पर वह चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी खाली खाली नज़रों से साफ पता लगता कि राजू शारीरिक रूप से क्लास में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब। धीरे धीरे मैडम राजू को नफरत करने लगी। क्लास में घुसते ही राजू मैडम की आलोचना का निशाना बनने लगता। सब बुराई राजू के नाम पर उदाहरण में दिए जाते। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मैडम उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। राजू ने हालांकि किसी बात का कोई कभी जवाब नहीं दिया था। मैडम को वो एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज थी ही नहीं। प्रत्येक डांट, व्यंग और सजा के दबाव में वह बस अपनी भावनाओं से खाली नजरों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। मैडम को इससे गंभीर नफरत हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हुआ और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का चरण आया, तो मैडम ने राजू की प्रगति रिपोर्ट में यह सब बुरी बातें लिख मारी। प्रोग्रेस रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेडमास्टर के पास जाया करती थी। उन्होंने जब राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम को बुला लिया। मैडम, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो राजू की प्रगति लिखी होती। आपने तो जो कुछ भी लिखा है, इससे राजू के पिता उससे बिल्कुल नाराज हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफ़ी मांगती हूँ सर, लेकिन राजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मैडम घृणित लहजे में बोलकर वहाँ से उठकर चली गई और स्कूल की छुट्टी हो गई आज। अगले दिन हेडमास्टर ने एक विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम की डेस्क पर राजू की पिछले वर्षों की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैडम ने जैसे ही क्लास में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नजर पड़ी। पलट कर देखा तो पता चला यह राजू की रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षाओं में भी राजू ने निश्चय ही यही गुण खिलाए होंगे, पढ़ा लिखा नहीं होगा। उन्होंने सोचा और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उनकी आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी। राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों से उस शिक्षक से बेहद लगाव रखता है। यह सभी बातें राजू के रिपोर्ट कार्ड में लिखी हुई थी। अंतिम सेमेस्टर में भी राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। मैडम ने अनिश्चित स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। राजू ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद प्रभाव लिया। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। राजू पर उसका घर ध्यान देने वाला कोई नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। नीचे लिखा था कि राजू की माँ मर चुकी है और इसके साथ ही राजू के जीवन की चमक और रौनक वो भी मर चुकी है, जिसे हमें अब बचाने की कोशिश करनी होगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह पढ़कर मैडम के दिमाग में भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से मैडम की आंखों से आंसू के एक के बाद एक बूंद गिर पड़े। मैडम ने साड़ी से आंसू पूछा। अगले दिन जब मैडम
क्लास में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक शब्द लव यू ऑल बोला, मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे राजू के लिए जो प्यार वह आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वह क्लास में बैठे किसी और बच्चे से अधिक था। पढ़ाई के दौरान हमें रोजाना दिनचर्या की तरह एक सवाल राजू पर दागा और हमेशा की तरह राजू ने सिर झुका दिया। जब कुछ देर तक मैडम से कोई डांट और फटकार और सहपाठियों सहयोगियों से हंसी की आवाज़ उसके कानों में ना पड़ी तो उसने अचंभे से सिर उठाकर मैडम की ओर देखा। अप्रत्याशित होकर उनके माथे पर आज बल ना थे, वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। राजू 3-4 बार किया गिरा के बाद अंततः बोल ही पड़ा। इसके जवाब देते ही मैडम ने न सिर्फ खुद खुशानंदाज होकर ताली बजाई बल्कि सभी बच्चों से भी बजवाई। फिर तो यह दिनचर्या बन गई। मैडम हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना और तारीफ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण राजू के कारण दिए जाने लगा। धीरे धीरे राजू अपने पुराने सन्नाटे की कब्र फाड़ कर बाहर आ गया। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वह रोज बिना गलती के उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी कर देता। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए होते, कपड़े भी काफी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और राजू ने दूसरा स्थान हासिल कर कक्षा 5वीं पास कर लिया। अब दूसरी जगह स्कूल में दाखिला लेने के लिए तैयार था। कक्षा 5वीं की विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और मैडम की टेबल पर ढेर लग गया उपहारों का। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों में एक पुराने अखबार में बदतर तरीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था, जिसे बच्चे देखकर हंस रहे थे। किसी को भी जानने में देर ना लगी कि राजू का ही उपहार होगा। मैडम ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर राजू वाले उपहार को निकाला। खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं द्वारा इस्तेमाल करने वाला इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला बड़ा सा कंगन था, जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ पर कंगन पहन लिया। सभी बच्चे यह देखकर हैरान हो गए। खुद राजू भी हो गया। आखिर राजू से रहा ना गया और मिस के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैडम को बोला, आज आप मेरी माँ जैसी खुश लग रही हैं। इतना सुनकर मैडम के आंखों में आंसू आ गए और राजू को अपने से गले लगा लिया। राजू अब दूसरी स्कूल में जाने वाला था। राजू ने दूसरी जगह स्कूल में दाखिला ले लिया था। समय बीतने लगा। दिन सप्ताह महीने और महीने साल में बदले। भला कहाँ देर लगती। मगर हर साल के अंत में मैडम को राजू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता। इसमें लिखा होता कि इस साल कई नई टीचर से मिला, मगर आप जैसा कोई नहीं था। फिर राजू की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला कई साल आगे गुजरे और मैडम रिटायर हो गई। एक दिन मैडम के घर अपनी मेल पर राजू का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात तो मैं सोच ही नहीं सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं। आपका डॉक्टर राजू। पत्र में साथ ही विमान का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मैडम खुद को हरगिज ना रोक सकी। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वह राजू के शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वो शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा ना रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर राजू शादी समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। और फिर सबने देखा, जैसे ही एक
बूढ़ी औरत ने गेट में प्रवेश किया। राजू उनकी ओर लपका और उनका हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब कड़ा पहना हुआ था और सीधे मंच पर लेकर आया। राजू ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूं बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही मैं आप सबको उनसे मिलवाऊंगा। ध्यान से देखो, यह मेरी प्यारी सी माँ, दुनिया की सबसे अच्छी, यह मेरी माँ। मैडम आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने एक बार फिर से राजू को गले लगा दिया। प्रिय दोस्तों, इस सुंदर कहानी को सिर्फ शिक्षक और शिष्य के रिश्ते का कारण ही मत सोचिएगा। अपने आसपास देखें, राजू जैसे कई फूल मुरझा रहे होंगे जिन्हें आपका जरा सा ध्यान, प्यार और